नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं समतल में गति। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सा? मात्रक व मापन। और तीसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। एक दूसरा था मात्रक मापन और तीसरा था आपका सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज हम पढ़ेंगे समतल में गति। अब पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि एक सरल रेखा के अनुदिश जब गति करते हैं तो वो किस प्रकार से होती है, उसके रिलेटिव इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। वो आज हम समतल में गति पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो भी कंसेप्ट आएंगे उन सभी को हम क्लियर करते जाएंगे और अंत में इसको पूर्णतः पढ़ेंगे। अब इसमें आती है, अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं पढ़ा है या उससे पिछला वाला नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए या आई बटन में जाके आपको तीसरे पार्ट के पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आपको मिल जाएगी। तो अब इसमें क्या है, समतल में गति क्या है? समतल में गति पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि ये है कोई एक सरल रेखा, यहां पे कोई पॉइंट ए है और माना कोई चींटी चल रही है ये। अब मान लीजिए कि 5 मीटर की दूरी है तो हम कह सकते हैं कि वह ए बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर चींटी है। किसकी बात हो रही है? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर यही मैं कह दूं ये अपना वो प्लेन है, ठीक है, प्लेन उड़ने वाला नहीं, समतल, समतल, ठीक है, जैसे कागज का पन्ना है, ठीक है। तो यदि मैं यहां पे कर दूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई फूल है, क्या आप इसकी स्थिति बता सकते हो? हैं भाई, आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि भाई कि ये यहां से 5 मीटर की दूरी पे है, यहां से अगर आप इसको बताओगे कि यह इस रेखा से 5 मीटर की दूरी पे है तो आपकी यह रेखा छूट जाएगी। इस पे आप इसके लिए कोऑर्डिनेट आपको कंफर्म होने चाहिए। तो अब आप इसको किस प्रकार से करें? तो अब देखो, इसमें यदि आप इसको देखो बड़ा बना लो, ये लो, ये अपना कोई पुष्प है, ठीक है। यहां से एक कोऑर्डिनेट तो हमने एक स्ट्रेट लाइन यहां से खींची, क्यों? क्योंकि हमें इसका एक, अब ये देखो ये 2D में होता है, ये सभी चीजें 2D में है। क्यों? अब 2D के अंदर क्या होता है, यानी कि द्विविमीय के अंदर आपको 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। अब इसमें हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। अब ये प्लेन के अंदर यहाँ पे पॉइंट ये यहाँ पे 0 है। अब यहाँ की हमें स्थिति बतानी कि भाई ये प्लेन पे कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है इसकी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो इसके सीधा इसमें से गुजार देंगे एक सीधी रेखा, और एक इसके लगभग एक सीधी रेखा गुजार देंगे। जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है, दोनों रेखाएं जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे कोई कोऑर्डिनेट है। जैसे ये मान लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेम ही है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है ये सब भाई, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7, 5 6 7 8, कुछ भी मान लो, 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी। तो अब आप इसको बता सकते हैं आराम से कि इस पुष्प की जो स्थिति है वो है 4,4। मतलब इस ग्राफ, इस प्लेन में यदि कोई पैमाना मान ले, पैमाना मानने के बाद यदि हम इसको किसी खंड में डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर इसके एक तो सीधी इस प्रकार से रेखा खींच दी और इसी के बीचों बीच के अंदर से एक ऐसे खींची, जहां पे इंटरसेक्ट हुई उससे सीधी देखो ये इधर जा रही है, ये यहां पे मिल गई और ये यहां से यहां पे मिल गई। तो हमें क्या मिला कि इस पुष्प की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अपनी 4,4 है। मतलब 4 सेमी इधर है, 4 सेमी इधर से दूरी है, तब जाके हमें ये पुष्प की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो ये सारी कहानी है इसमें समतल में। 2D में, इसमें स्ट्रेट लाइन में क्या था कि ये चींटी है, सीधा से यहाँ से कोई ए पॉइंट है, हमें इसमें तो दिशा बताने की आवश्यकता नहीं थी भाई ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। हमें पता है कि ये ए पॉइंट से सीधी से 5 मीटर की दूरी पर है, बस दैट्स ऑल। तो ये है आपका थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। अब इसमें आया अपने चैप्टर में पहला टॉपिक अपना सदिश और अदिश। सदिश और अदिश नाम बहुत सुना होगा, लेकिन इसके बारे में हमें शायद तनिक भी इल्म नहीं होगा। तो देखते हैं आज हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम सदिश और अदिश के ऊपर ही
बना रहा हूं मैं, ताकि यह अगर आपको नींव अच्छी से डल जाएगी ना तो मकान खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले हेडिंग डालते हैं हम अदिश और सदिश। इंग्लिश वाले लिख लेना भाई, स्केलर एंड वेक्टर, ये सी है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश व अदिश राशियां। अब अदिश तो क्या है, सदिश क्या है, अब आते हैं इस पे कि अदिश क्या है और सदिश क्या है। अदिश राशियां वे होती है, जैसा इसका नाम से मालूम चला है कि इसमें दिश यानी दिशा, डायरेक्शन, कि इसमें इस दिशा की यानी कि ना हमें नहीं चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता हमें पड़ती है। भाई परिमाण की तो हर एक चीज में आवश्यकता पड़ती है, ये तो हमें सबको पता है कि किसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। कि मान लिया कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई लंबाई होगी, कोई ना कोई इसकी चौड़ाई होगी। तो सेम वही इसमें है कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता तो है, किंतु लेकिन दिशा डायरेक्शन की आवश्यकता हमें नहीं है। तो समझ में आया कि अदिश राशि क्या है कि मतलब नहीं, नो दिस डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो किंतु परिमाण की आवश्यकता हमें हो। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अदिश, अदिश क्या कह रहा है कि वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो किंतु परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, वह आपकी अदिश राशियां कहलाती है। अब ये थोड़ा राइटिंग इसी प्रकार से, थोड़ा सा साइंस वालों की क्या है कि राइटिंग थोड़ी इसी प्रकार से रहती है, स्याही में डूबा हुआ कीड़ा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अदिश क्या होती है। पहले इसका संदर्भित कर लो एक प्रकार से फ्रैक्शन की दिश यानी दिशा जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, यानी जैसे अभाव, अभाव का नाम, अभाव का शब्द होता है ना, अभाव या अभाव, जिसमें भाव नहीं हो या जिसमें किसी चीज की कमी हो, भाव की कमी हो, वो क्या होता है, अभाव। इसी प्रकार से अदिश यानी जिसमें दिशा की कमी हो या दिशा की आवश्यकता नहीं हो, वो आपकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी अदिश राशियां कहलाती है। अब कहोगे कि सर अदिश बोल दिया, होता क्या है अदिश, एग्जाम्पल वगैरह कुछ होगा इसका? हाँ बिल्कुल है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ध्रुवी, ये लो जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें ध्रुवी है। कैसे बताओ, अभी वो चींटी वाला एग्जाम्पल लिया मैंने कि ए पॉइंट से कोई चींटी चलना प्रारंभ करती है और बी पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे चींटी मान लो या कोई गाड़ी मान लो, ये लो मैंने गाड़ी मान ली भाई अपनी फॉर्च्यूनर, ठीक है, अपनी फॉर्च्यूनर यहाँ से स्टार्ट हुई और बी के बीच में कहीं जाके चाय पानी के लिए रुक गई, भाई होगा हमें चाय पानी पीनी है, तो माना यह 50 किलोमीटर चली। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं दिशा की आवश्यकता पड़ गई कि भाई हमें सीधा सा मालूम है कि हमें ए से बी तक जाना है, ऐसा दिन नहीं है कि भाई ए से पीछे जाना है तब जाके हम बी तक पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे, ऐसे सीधा हमें जाना है, सिर्फ हमें इस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता, भाई हमने 50 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब जैसे मान लिया कि कोई पूछ ले आपको कि इसको फोन आया किसी ड्राइवर को, भाई आप कहां तक पहुंचा, वो बोला कि मैं अभी तक 50 किलोमीटर ही पहुंचा हूं, यही बोलेगा, ऐसा थोड़ी बोलेगा कि 50 किलोमीटर पहुंचा हूं और बी की दिशा की ओर गतिमान हूं, ऐसा नहीं बोलेगा वो सीधा सा बोल देगा 50 किलोमीटर तक पहुंचा हूं, अभी तक अभी बहुत दूर है, नजदीक आ गया हूं मैं, तो बस यही बोलेगा। तो ये चीजें आपकी जिसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं हो, वो आपका अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे दूरी, और भी है आपकी विद्युत धारा, ठीक है, तो ऐसी चाल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम देखेंगे आगे।
तो ये अदिश राशि समझ में आ गया आप लोगों के? ओके, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर आप लोग इसको लिखना चाहो तो एक बार दोबारा से बोल देता हूं कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है किंतु परिमाण की आवश्यकता होती है, वह आपकी अदिश राशियां कहलाती है। अरे भाई लोगों नोट जरूर बनाना, लेकिन ठीक है, ये समझ में आ गया अदिश राशियां कौन कौन सी होती है। अब आती है अपने सदिश। सदिश राशि कि सदिश राशियां क्या होती है, चलो इसको भी देखते हैं। सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। सदिश, ये है सदिश अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। देखो इसमें ये क्या करता है कि ये कह रहा है कि जैसे स यानी साथ में दिश, एक तो है अपना स यानी साथ में चलो मेरे, और दिश यानी दिशा। ये कहता है कि मेरे साथ दिशा भी चलेगी तभी मैं वेक्टर कहलाऊंगी। समझ रहे हो कि यदि किसी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो तो वो आपका कहलाता है सदिश राशि। समझ में आया कि किसी भी भौतिक राशि में दिशा के साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है तो वह आपकी सदिश राशि कहलाती है। तो मैं यहां पे लिख दूं इसको, ये इसको गोले को मिटा देता हूं ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ये लो, ओके लेट्स गो। सीधा सा इसमें लिख लो कि दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, दिशा की भी आवश्यकता हो ऐसी राशियां सदिश राशि कहलाती है। एवं कहलाती है, और इसका एक और नोट लिख लो कि यह सदिश के नियमों की पालना करे। वह राशियां जो परिमाण के साथ साथ उन्हें दिशा की भी आवश्यकता हो और साथ ही साथ सदिश के नियमों की भी पालना करे, वो आपकी क्या कहलाती है? सदिश राशि। अभी आप लोग इसे सदिश का नियम ये क्या हम आगे पढ़ेंगे, निश्चित हो आप लोग, बस एक ये ब्रीफ मिलना चाहिए आप लोगों को, इसका बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए। तो साथ साथ लिख लो कि सदिश नियमों का भी पालन होना चाहिए। ठीक है, सदिश नियम में क्या क्या आता है? सदिश नियम में आता है आपका जोड़, ठीक है, व्यवकलन मतलब बाकी। तीसरा आता है आपका गुणा और भाग। ये चार चीजें, और इन्हीं के साथ चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, आपका लंबवत का नियम, ये सभी आएंगे। इन सभी को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो सदिश के नियम कौन कौन से हो गए? ये लो, ये है साहब। ओके, समझ में आया? तो चलो, दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता हो वे राशियां सदिश कहलाती है, और सदिश के नियमों की पालना करे वो राशियां भी सदिश में ही आती है। चलो इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसके नोट्स बना लो, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, सदिश राशि अब होती कौन कौन सी? हाँ, ये चीज अच्छी बात। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल है इसका सबसे पहले वेग। अब वेग कहता है कि मैं तो सदिश हूं, वेग कह रहा है मैं सदिश हूं, लेकिन अब इसमें हमें दिशा की, अब देखो एक चीज देख, इसको वेक्टर से डिनोट किया जाता है। कोई भी, जैसे v है, v को, इस वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अगर इसके ऊपर आपके तीर का निशान दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि यह एक सदिश राशि है। अगर जिसमें ये तीर का निशान ना दिखे, ये एरो साइन नहीं दिखे आपको, तो आप समझ जाना है कि वह एक ही सदिश राशि नहीं है। जैसे जे क्या होता है? एक
धारा घनत्व कहते हैं इसे हम। इसके यदि वेक्टर लगा दिया या इसे जड़त्व भी लिखा जाता है, तो यदि ऐसा कुछ है तो यह धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। किंतु अगर आई है, आई मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा के कभी यह नहीं लगा हुआ रहेगा क्योंकि यह एक अदिश राशि होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये एक, चलो हम आगे एक और पढ़ेंगे प्रदिश राशि, जिसे टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है, उसमें आएगा ये। तो समझ गए, यदि वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ हो तो वो आपकी सदिश राशि कहलाती है, यानी कि वेक्टर जिसे कहते हैं। इसे बोलेंगे हम वी वेक्टर, ए वेक्टर, टॉर्क वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, न्यू वेक्टर। तो ये सभी चीजें आपकी कहलाती है सदिश राशि। सदिश को कितने मतलब सदिश है उसके दो टुकड़े कर दिए कि एक तो इधर जा एक इधर जा, तुम दोनों को मैंने दोनों भागों में बांट दिया, एक सदिश को दो भागों में बांट दिया। तो इसके दो भाग है, कौन कौन से? एक तो आपका है ध्रुवीय सदिश, एक है आपका अक्षीय सदिश। आपका टाइम बचे, और मेरा तो क्या, मैं तो वैसे भी लिखना था लेकिन वीडियो लंबाना हो इसलिए मैंने इसको पॉज करके पहले लिख लिया कि ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश क्या है। कि ध्रुवीय सदिश कि कोई भी जो गुण, चलो अक्षीय सदिश देखते हैं सबसे पहले। अक्षीय सदिश इसको बाद में देखेंगे कि जिसकी दिशा, जिनकी वे सदिश राशियां जिनकी दिशा घूर्णन दिशा में होती है, मतलब जो घूमती है, जितनी भी जो अपने अक्ष के साथ घूमती है, जैसे लट्टू घुमाते हैं ना, लट्टू घुमाते हैं तो वो आपकी उसमें कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन, तो वो सभी चीजें जिसके आगे पहले एंगुलर लग जाए, एंगुलर यानी कोणीय लग जाए या घूम रही हो, वो आपकी अक्षीय सदिश कहलाती है। अब मैं पूछूं कि भाई कोणीय त्वरण क्या है, तो आप कहोगे सर सदिश। सदिश में कौन किसका बेटा है? तो आप कहोगे सर अदिश का बेटा है, वो सॉरी अक्षीय का बेटा है। ठीक है, समझ में आया कि अक्षीय सदिश क्या है। और जो भी अक्षीय सदिश के अलावा जितनी भी सदिश राशियां है वो आपकी ध्रुवीय सदिश कहलाती है, जो कहती है कि कण की दिशा में ही भौतिक राशियां ली जाती है। विस्थापन, वेग जा रहा है सीधा, गाड़ी अपनी सीधी जा रही है तो उसकी एक ही दिशा होगी कि वह इस दिशा में जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, जिसकी दिशा घूर्णन दिशा, भाई जो गाड़ी जा रही है वो घूम थोड़ी भी है अपने अक्ष के ऊपर, जैसे पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर ही घूमती है, तो वह आपकी उसके साथ जो जो क्वांटिटीज है, जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर या आपका वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, त्वरण वगैरह जो कोणीय लग जाए उसके पहले, तो वो आपका अक्षीय सदिश कहलाता है, यानी कि वो क्वांटिटी आपकी अक्षीय सदिश कहलाती है। और जो एक सीधी रेखा के अनुदिश उसकी दिशा बताई जाए वो आपकी ध्रुवीय सदिश कहलाती है। तो ये एग्जाम ये इसकी देख लेना कि कण की दिशा में ही भौतिक राशियां ली जाती है, वह आपकी ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सभी। अगर इनके पहले मैं कोणीय लगा दूं, जो अपनी जैसे चक्री होती है ना यार, चक्री जैसे हम किसी मेले वगैरह में से लाते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो घूमती है, या लट्टू घूमता है, तो वो सभी उसके साथ जो जुड़ी हुई जितनी भी क्वांटिटीज है, जैसे कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, ये अन्यथा एक्सेट्रा जो सभी है वो आपकी अक्षीय सदिश के अंतर्गत आती है, जिनकी दिशा घूर्णन दिशा में ही होती है। ये आपका सदिश का दो भागों में हमने देख लिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल वेक्टर। अब आता है आपका प्रदिश। नई एक सुनने में आई है कि सदिश खूब सुना, आज ये प्रदिश क्या कहलाता है? ये क्या कहता है? प्रदिश कहता है कि मैं न तो सदिश हूं न अदिश हूं, मैं तो मध्य का हूं। जैसे अपने इंसानों में भी तो होता है ना कि एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है, और एक ट्रांसजेंडर कहलाता है। जेंडर तीन टाइप के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वैसे इसमें है सदिश, अदिश और प्रदिश। प्रदिश कहता है कि मैं न सदिश हूं न अदिश हूं, मैं तो प्रदिश हूं, मतलब मैं बीच का हूं, प्रदिश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंसर। ओके, ये कहता है कि वे राशियां या वे भौतिक राशियां जो अदिश में ना आती हो
या अदिश के नियमों की पालना करो करती हो, अदिश व सदिश में न आए, सदिश में न आए, वह आपकी प्रदिश राशि कहलाती है। लेकिन ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन क्या कहती है कि मैं भाई इसके पास तो दिशा होती नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है, इसके पास दिशा होती है। ये कहता है कि मैं है ना प्रदिश, मैं पलटू आदमी हूं, मैं पलटू में पलट जाता हूं समय के साथ। मतलब कि दिशा दिशा के साथ साथ परिमाण भी बदल लेता है, परिमाण के साथ साथ वह दिशा भी बदल लेता है। मतलब दिशा व परिमाण परिवर्तनीय है, चेंजेबल है या वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आया कि दिशा व परिमाण परिवर्तनीय है। मतलब अगर दिशा बदल रही है तो परिमाण भी उसी के हिसाब से बदल जाएगा, अगर परिमाण बदलता है तो दिशा भी उसी के साथ बदल जाएगी। तो इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल इसका प्रतिबल, प्रतिबल, ठीक है, और वैद्युतशीलता, चुंबकशीलता, इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाना, ये अपने काम नहीं आएगा, अपने सिर्फ अदिश और सदिश आएगा। इसकी अपने डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी 2020-21 भाग में। और चुंबकशीलता, और बहुत सी है। ठीक है, ये अपने अभी नहीं आएगा ना 12th में आएगा, ये आएगा अपने जब हम बीएससी करेंगे फिजिक्स के साथ, तब आएगा, फर्स्ट ईयर में है ये। ओके, ये आपका सदिश, अदिश और प्रदिश की परिभाषा हो गई, क्या होती है ये। ठीक है भाई, फटाफट से बता देता हूं कि मैंने क्या क्या बताया कि जो अदिश राशि होती है उन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कोई चींटी चल रही है, अगर 5 मीटर दूरी चल गई तो हमें सिर्फ ये बताना होगा कि यह प्रारंभ से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे चली है। सदिश, दूसरा आता है सदिश। सदिश क्या कहता है कि जैसे कोई राम है, राम को ऐसे कह दिया कि भाई तू 100 मीटर चल, राम को कह दिया कि इस पॉइंट से तुझे 100 मीटर चलना है, तो भाई अनंत दिशाएं हैं, किधर भी जा सकता है वो, ये इधर भी जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी, कहीं पे भी जा सकता है। अगर उसे एक इंगित कर दे कि तुझे सिर्फ उत्तर की दिशा में जाना है, तो फिर वह 100 मीटर चलने में उसे आसानी होगी, तो वह नॉर्थ में चला जाएगा। ओके, तो ये होती है आपकी सदिश राशि, जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब आती है सदिश राशियों को दो भाग में बांटा गया है, पोलर फॉर्म और एक्सियल फॉर्म में। ठीक है, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर पहले वो देखते हैं, वो क्या होती है कि जो घूर्णन की दिशा उनकी दिशा कहलाती है, जो दिशा उनकी घूर्णन की दिशा के अनुदिश होती है वही आपकी क्या कहलाती है, अक्षीय सदिश। और पोलर सदिश क्या होती है कि जो अक्षीय सदिश के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो आपकी पोलर सदिश कहलाती है, यानी ध्रुवीय सदिश कहलाती है, जैसे विस्थापन वेग, त्वरण वेग, ठीक है, ये सभी। और अगर अक्षीय सदिश की बात करें जिनके पहले कोणीय लग जाए, जैसे कोणीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सभी चीजें आपकी अक्षीय सदिश में कहलाती है। अब आती है प्रदिश। प्रदिश राशि क्या कहती है कि मैं ना तो सदिश में हूं ना अदिश में हूं, मैं दिशा के साथ साथ अपना परिमाण भी बदल लेती हूँ, अगर मेरा परिमाण बदलता है तो मैं अपनी दिशा भी बदल लेती हूँ उसी के अनुसार। ये कहती है आपकी प्रदिश राशियां, जो प्रतिबल, वैद्युतशीलता, चुंबकशीलता, बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। और जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और एक चीज बात, वीडियो आपको मिल रहा है, ठीक है, और अगर पिछली वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए आप लोग, ताकि आपकी शुरू से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, और ये जो आज का ये वीडियो बना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, इनके अंदर कौन कौन से नियम लगते हैं, कौन कौन से गुणधर्म है, ये सभी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ते रहो।